हेलो, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल BHU एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग जीके जीएस से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ये सभी प्रश्न होने वाले आगामी एग्जाम्स के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। अतः आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक ज़रूर देखिएगा और सभी प्रश्नों को अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगर आपको किसी भी प्रश्न का सही जवाब पता होगा तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। चलिए आइए एक एक करके शुरू करते हैं। रक्त में आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है? सही जवाब क्या होगा? तो रक्त में आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा, एनीमिया। रक्त में आयरन की कमी से एनीमिया नामक रोग होता है। निम्नलिखित में से कौन खरीफ की फसल नहीं है? राइट आंसर क्या होगा? तो निम्न में से कौन खरीफ की फसल नहीं है? तो सही जवाब ऑप्शन डी होगा, चना। चना जो होता है यह खरीफ की फसल नहीं है, यह आपका रबी की फसल है। और बाकी आपके तीन ज्वार, धान और मक्का, ये तीनों क्या हैं? तो आपके खरीफ की फसल है। जो खरीफ की फसल होती है उसकी बुआई जून जुलाई में होती है। कब होती है? तो जून जुलाई में होती है। और रबी की जो फसल होती है इसकी बुआई कब होती है? तो अक्टूबर और नवंबर में होती है। निम्न में से किसने भारी पानी की खोज की थी? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो निम्न में से किसने भारी पानी की खोज की थी? भारी पानी D2O ड्यूटेरियम ऑक्साइड की खोज किसने की थी? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा, HC यूरे। HC यूरे ने भारी पानी की खोज की थी। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा। पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? राइट आंसर क्या होगा? तो पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान जो है यह आपका रंध्र में होता है। पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान। सही जवाब ऑप्शन बी। किस मिट्टी का स्थानीय नाम रेगुड़ है? राइट आंसर क्या होगा? तो किस मिट्टी का स्थानीय नाम रेगुड़ है? तो सही जवाब ऑप्शन बी होगा, काली मिट्टी। काली मिट्टी का स्थानीय नाम रेगुर है। न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन की संख्याओं के योगफल को कहते हैं। करेक्ट आंसर क्या होगा? तो न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन की संख्याओं के योगफल को क्या कहते हैं? तो सही जवाब होगा ऑप्शन सी, द्रव्यमान संख्या। न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन की संख्याओं के योगफल को द्रव्यमान संख्या कहते हैं। वायु में कौन सी नोबल गैस नहीं होती है? आपके ऑप्शंस हैं हीलियम, नियान, आर्गन, रेडान। राइट आंसर क्या होगा? तो वायु में कौन सी नोबल गैस नहीं होती है? तो सही जवाब ऑप्शन डी होगा, रेडान। वायु में रेडान नोबल गैस नहीं होती है। पोमोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? राइट आंसर क्या होगा? तो पोमोलॉजी के अंतर्गत फलों का अध्ययन किया जाता है। सही जवाब होगा ऑप्शन ए, पोमोलॉजी के अंतर्गत फलों का अध्ययन किया जाता है। रक्तदाब किस यंत्र से मापा जाता है? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। रक्तदाब किस यंत्र से मापा जाता है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन सी, स्फिग्मो मैनोमीटर के द्वारा रक्तदाब को मापा जाता है। सही जवाब ऑप्शन सी। गेहूं के दाने में पाई जाने वाली प्रोटीन को कहते हैं। बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। गेहूं के दाने में पाई जाने वाली प्रोटीन को ग्लूटेलिन कहते हैं। सही जवाब ऑप्शन सी होगा,
गेहूं के दाने में पाई जाने वाली प्रोटीन को ग्लूटेलिन कहते हैं। हृदय की धड़कनों को अंकित करने वाले उपकरण को कहते हैं। सही जवाब क्या होगा? तो हृदय की धड़कनों को अंकित करने वाले उपकरण को कार्डियोग्राफ कहते हैं। राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हृदय की धड़कनों को अंकित करने वाले उपकरण को कार्डियोग्राफ कहते हैं। दही के जमने में कौन सी क्रिया होती है? सही जवाब क्या होगा? तो दही के जमने में आपका किण्वन की क्रिया होती है। राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। दही के जमने में किण्वन की क्रिया होती है। पेट्रोल की आग बुझाने का उत्तम साधन है बेकिंग पाउडर, कार्बन डाइऑक्साइड, बालू या जल। सही जवाब क्या होगा? तो पेट्रोल की आग बुझाने का उत्तम साधन जो होता है वह बालू होता है। राइट आंसर ऑप्शन सी। चेचक के टीके का आविष्कार किया था। करेक्ट आंसर क्या होगा? तो चेचक के टीके का आविष्कार जो है किसने किया था? राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। एडवर्ड जेनर ने किया था। चेचक के टीके का आविष्कार एडवर्ड जेनर ने किया था। पोलियो रोग किस वर्ग के रोगाणु द्वारा होता है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो पोलियो रोग किस वर्ग के रोगाणु द्वारा होता है? तो सही जवाब ऑप्शन ए होगा, विषाणु। पोलियो रोग विषाणु के द्वारा होता है। बैटरी बनाने में किस अम्ल का उपयोग होता है? सही जवाब क्या होगा? तो बैटरी बनाने में किस अम्ल का उपयोग होता है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा, सल्फ्यूरिक अम्ल। बैटरी बनाने में सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग होता है। चमगादड़ निम्नलिखित में से किस वर्ग में रखा जाता है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो चमगादड़ निम्न में से किस वर्ग में रखा जाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, स्तनधारी। चमगादड़ जो होता है स्तनधारी वर्ग में रखा जाता है। वाहनों के इंजन को ठंडा करने वाले उपकरण यंत्र को कहते हैं। राइट आंसर क्या होगा? तो वाहनों के इंजन को ठंडा करने वाले उपकरण यंत्र को रेडिएटर कहते हैं। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। वाहनों के इंजन को ठंडा करने वाले उपकरण को रेडिएटर कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण कब होता है? राइट आंसर क्या होगा? तो प्रकाश संश्लेषण जो है यह आपका दिन में होता है, प्रकाश संश्लेषण। सही जवाब ऑप्शन बी। क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है? राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन ए हरा होता है क्लोरोफिल वर्णक का रंग। हड्डियों और दांतों में जो रासायनिक पदार्थ विद्यमान रहता है उसे क्या कहते हैं? आपके ऑप्शंस हैं कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम बोरेट, कैल्शियम फास्फेट या कैल्शियम सल्फेट। करेक्ट आंसर क्या होगा? तो हड्डियों और दांतों में जो रासायनिक पदार्थ विद्यमान रहता है उसे कैल्शियम फास्फेट कहते हैं। सही जवाब आपका ऑप्शन सी होगा। किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघला दिया? सही जवाब क्या होगा? तो किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघला दिया था?
तो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा डेवी। डेवी वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघला दिया था। सबसे अधिक यौगिक किस तत्व द्वारा हाइड्रोजन के साथ बनाए जाते हैं? राइट आंसर क्या होगा? तो सबसे अधिक यौगिक किस तत्व द्वारा हाइड्रोजन के साथ बनाए जाते हैं? तो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा कार्बन। सबसे अधिक यौगिक हाइड्रोजन के साथ बनाए जाते हैं कार्बन को मिलाकर। एंगस्ट्रम क्या मापता है? राइट आंसर क्या होगा? तो एंगस्ट्रम जो है यह आपका तरंग दैर्ध्य मापता है, एंगस्ट्रम। राइट आंसर ऑप्शन ए। किसी रासायनिक यौगिक की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? राइट आंसर क्या होगा? तो किसी रासायनिक यौगिक की जो सबसे छोटी इकाई होती है वह आपका अणु होता है। किसी रासायनिक यौगिक की सबसे छोटी इकाई। राइट आंसर ऑप्शन डी। वायुमंडल में बादलों के तैरने का कारण है? सही जवाब क्या होगा? तो वायुमंडल में बादलों के तैरने का जो कारण होता है वह घनत्व होता है। सही जवाब ऑप्शन बी। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार जो है यह जेपी एकर्ट ने किया था। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार। राइट आंसर ऑप्शन बी। कौन सी गैस अम्ल वर्षा का कारण बन सकती है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो कौन सी गैस है जो अम्ल वर्षा का कारण बन सकती है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी SO2। सल्फर डाइऑक्साइड अम्ल वर्षा का कारण बन सकती है। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। दूध की शुद्धता किस यंत्र द्वारा नापी जाती है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो दूध की शुद्धता जो है यह लैक्टोमीटर के द्वारा मापी जाती है। दूध की शुद्धता। निम्न में से कौन सामान्य ताप पर द्रव है? राइट आंसर क्या होगा? तो निम्न में से कौन सामान्य ताप पर द्रव है? तो सही जवाब ऑप्शन बी पारा। पारा जो होता है वह सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में होता है। अंधों के पढ़ने के लिए लेखन पद्धति का आविष्कार किसने किया था? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अंधों के पढ़ने के लिए लेखन पद्धति का आविष्कार लुई ब्रेल ने किया था। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा। अंधों के पढ़ने के लिए लेखन पद्धति का आविष्कार लुई ब्रेल ने किया था। नीला थोथा किसे कहते हैं? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो नीला थोथा कहते हैं कॉपर सल्फेट को। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा। नीला थोथा कॉपर सल्फेट को कहते हैं। जंग लगने पर लोहे का भार। राइट आंसर क्या होगा? तो जंग लगने पर लोहे का भार बढ़ता है। सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। जंग लगने पर लोहे का जो भार होता है वह बढ़ता है। ठोस कपूर से वाष्प बनने की क्रिया को कहते हैं। आपके ऑप्शंस हैं वाष्पीकरण, हिमीकरण, पिघलाना, ऊर्ध्वपातन। सही जवाब क्या होगा? तो ठोस कपूर से वाष्प बनने की क्रिया को कहा जाता है क्या? तो करेक्ट आंसर आपका होगा ऑप्शन डी ऊर्ध्वपातन। ठोस कपूर से वाष्प बनने की क्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायुमंडल में नहीं होती है? सही जवाब क्या होगा?
तो निम्न में से कौन सी गैस वायुमंडल में नहीं होती है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा क्लोरीन। क्लोरीन गैस जो होती है यह वायुमंडल में नहीं होती है। खनिजों एवं चट्टानों में कौन सा तत्व सबसे अधिक पाया जाता है? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। खनिजों एवं चट्टानों में कौन सा तत्व सबसे अधिक पाया जाता है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा कार्बन। खनिजों एवं चट्टानों में सबसे अधिक तत्व कार्बन पाया जाता है। शहरों में तालाब का पानी शुद्ध करने के लिए कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? राइट आंसर क्या होगा? तो शहरों में तालाब का पानी शुद्ध करने के लिए क्लोरीन गैस प्रयोग की जाती है। सही जवाब ऑप्शन बी होगा। शहरों में तालाब का पानी शुद्ध करने के लिए क्लोरीन गैस प्रयोग की जाती है। तत्काल शक्ति के लिए खिलाड़ी किसका उपयोग करते हैं? राइट आंसर क्या होगा? तो तत्काल शक्ति के लिए खिलाड़ी सुक्रोज का उपयोग करते हैं। सही जवाब ऑप्शन ए होगा। तत्काल शक्ति के लिए खिलाड़ी सुक्रोज का प्रयोग करते हैं। SI में बल का मात्रक क्या है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो SI में बल का जो मात्रक होता है यह न्यूटन होता है। SI में बल का मात्रक। राइट आंसर ऑप्शन बी। लुढ़कती हुई गेंद कुछ दूर लुढ़कने के बाद स्वयं रुक जाती है, निम्नलिखित में से किस कारण से? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो लुढ़कती हुई जो गेंद है कुछ दूर लुढ़कने के बाद स्वयं से रुक जाती है घर्षण बल के कारण। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है। सही जवाब क्या होगा? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम से प्राप्त किया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम से प्राप्त किया जाता है। सूखी बर्फ ड्राई आइस होती है। करेक्ट आंसर क्या होगा? तो सूखी बर्फ ड्राई आइस कार्बन डाइऑक्साइड होती है। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। सूखी बर्फ यानी ड्राई आइस कार्बन डाइऑक्साइड को कहते हैं। जब किसी धातु को गर्म किया जाता है तो उसका घनत्व। राइट आंसर क्या होगा? तो जब किसी धातु को गर्म किया जाता है तो उसका घनत्व क्या होता है? कम हो जाता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन आपका सी होगा। जब किसी धातु को गर्म किया जाता है तो उसका घनत्व कम हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी एक मिश्र धातु है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो निम्न में से कौन सी एक मिश्र धातु है? तो सही जवाब ऑप्शन बी होगा स्टील। स्टील आपका एक मिश्र धातु होता है। लोहे में जंग लगने का मुख्य कारक है। करेक्ट आंसर क्या होगा? तो लोहे में जंग लगने का जो मुख्य कारक होता है वह आपका ऑक्सीजन होता है। लोहे में जंग लगने का मुख्य कारक। ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक कौन सी धातु है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ऊष्मा की जो सबसे अच्छी चालक धातु है वह आपका चांदी है। राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक चांदी धातु है। इंसुलिन की खोज की थी। सही जवाब क्या होगा? तो इंसुलिन की खोज जो है यह बेंटिंग ने की थी। इंसुलिन की खोज। राइट आंसर ऑप्शन ए। एल्यूमिनियम
किस खनिज से प्राप्त की जाती है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो एल्यूमिनियम जो है यह प्राप्त की जाती है बॉक्साइट से। राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, एल्यूमिनियम बॉक्साइट से प्राप्त की जाती है। रिचर स्केल किसके नापने में उपयोग होता है? सही जवाब क्या होगा? तो रिक्टर जो स्केल होता है यह नापने में भूकंप की तीव्रता प्रयोग होता है। सही जवाब ऑप्शन ए होगा, रिक्टर स्केल भूकंप की तीव्रता नापने में प्रयोग होता है। रडार में किस प्रकार की तरंगे होती हैं? राइट आंसर क्या होगा? तो रडार में विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं। सही जवाब ऑप्शन बी होगा, रडार में विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स।